7 मई के दिन अगर आपको अचानक डरावनी या फिर तेज आवाज सुनाई दे तो आप डरिएगा नहीं, क्योंकि 7 मई के दिन देश की कई राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल मतलब 1971 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब देश में मॉक ड्रिल करवाया जाएगा। गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को निर्देश दिया गया है कि 7 मई के दिन जिस तरीके से योद्धाओं यानी अभ्यास जो सेना करती है युद्ध से पहले वो प्रैक्टिस करती है, ठीक वैसे ही दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से आपके सामने अगर युद्ध वाली स्थिति आती है तो हमले से कैसे बचना चाहिए। उसके लिए मॉक ड्रिल करवाया जाएगा, लोगों को तैयार रहने के लिए कहा जाएगा। उसके लिए तेज आवाज में सायरन बजेंगे। ये सायरन सरकारी जो भवन है या फिर आपके आसपास जो भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहां आपको ये सायरन सुनाई दे सकती है। तो 7 मई के दिन पैनिक मत करिएगा। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है यानी जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वो मैं आपको एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से समझाती हूँ कि 7 मई को सरकार ने सबसे पहले एयर रेड वार्निंग सायरन को चालू किया जाएगा। इसका मतलब है कि हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि हमले की स्थिति में खुद को कैसे बचाएं। क्रैश ब्लैक आउट के उपाय किए जाएंगे। इसका मतलब है कि हमले के दौरान रोशनी बंद करने यानी क्रैश ब्लैक आउट की व्यवस्था की जाएगी। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को जल्दी से छिपाने की व्यवस्था की जाएगी। प्लांट्स और जरूरी जगहों को दुश्मनों से बचाने के लिए उन्हें कैसे जल्द से जल्द छिपाया जाए ये बताया जाएगा। निकासी योजना यानी एवैक्यूएशन प्लान क्या होता है, इसके लोगों को अपडेट किया जाएगा। इसके साथ ही उसका अभ्यास भी किया जाएगा। एवैक्यूएशन प्लान का मतलब है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना। इसका मतलब है कि युद्ध की स्थिति में कैसे आम लोगों को सुरक्षित जगह ले जाए, इसकी तैयारी की जाएगी। ऐसे में आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि जंग वाला सायरन कहाँ लगाया जाएगा। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये सायरन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगाया जाएगा। आपके मन में होगा कि जंग यानी युद्ध वाला सायरन कैसा होता है। दरअसल युद्ध वाला सायरन तेज आवाज वाला एक वार्निंग सिस्टम होता है। ये युद्ध, स्ट्राइक या फिर आपदा जैसी स्थिति की सूचना देता है। इसकी आवाज में एक लगातार ऊंचा नीचा होता हुआ एक कंपन होगा जो आम एम्बुलेंस की आवाज से बिल्कुल अलग होगा। तो आप इसे आसानी से पहचान सकेंगे। दरअसल बॉर्डर पर हालात सामान्य नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने भारतीयों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा, जिसका इंतजार भारत के करोड़ों लोगों को है कि वो पाकिस्तान से बदला ले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब देखना है कि 7 मई को क्या अपडेट आती है। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।